हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट के सेट नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में, और इसमें देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग का किस तरह से क्वेश्चंस दिया गया था और उन्हें किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा था कि दो स्वरों के बीच यानी कि वॉवेल्स के बीच व्यंजन है, यदि उनमें से एक स्वर जो है वो यू है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो स्वरों के बीच कितने व्यंजक हैं। ठीक है, कितने व्यंजक हैं। हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास ए ई आई ओ यू ये टोटल वॉवेल हो गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उनमें एक स्वर यू हो, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि दो वॉवेल के बीच कितने व्यंजक होंगे अगर यदि उनमें एक जो स्वर है वो यू है। तो हम इसको उठाएंगे यू, ओ और यू के बीच देखेंगे कितने व्यंजक आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। इसके बीच में टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 5। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको ए से लेकर के जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। देखिए जी और यू के बीच में, तो जी कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 7 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू आता है 21 नंबर पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 और 7 28। 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 14। 14 पे क्या आता है, 14 पे एन आता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एन। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर 83 6 11 27 51 123 और 171। ठीक है, और यहाँ पे हमें पूछा गया। पैटर्न को समझ लेते हैं, पैटर्न में क्या 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 रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पैटर्न में हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2, ये भी आपका 9 आ जा रहा है। अब वहाँ पे देखें तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2 27। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि ये हमारा अभाज्य संख्या की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था। ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया तो आगे है 7 का स्क्वायर, यानी ये आपका 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 के बाद यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या का स्क्वायर करना है ना, तो ये 13 का स्क्वायर हुआ। तो उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा, अभाज्य संख्या आप कहेंगे 17, तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा 17 का स्क्वायर 289, और उसमें आप 2 ऐड कर लीजिए 291। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 291 बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 11, क्योंकि 11 मिलाना था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने इस पैटर्न को समझ लिया होगा कि पैटर्न यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर का पैटर्न यहाँ पे किया गया, और 291 सही आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, और इस मैट्रिक्स में हमें बताना है कि जो मिसिंग नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया, 13 7 21। ठीक है, 13 7 27 है ना, सॉरी 13 7 27 54 45 और यहाँ पे है क्या 144। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा गया कि क्या होगा 32 और 68। अब इस पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न में क्या किया गया है, किस तरह से हमें करना होगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7 का 2 से गुना करके दोनों को जोड़ दें, 7 दूनी की 14, 14 13 को जोड़े तो 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर हम 45 दूनी 90 और 90 में 54 को जोड़े तो 144, बिल्कुल सही। तो देखिए अगर हम 32 में 2 से गुना करें और कितना जोड़े कि 68 आएगा, तो आप कहेंगे 32 और 4 68 होता है, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऑप्शन हम एक को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, और एक आदमी जो है एक्स से चलना प्रारंभ करता है, एक बिंदु है यहाँ पे, और ये दक्षिण में 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या है कि फिर बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। और अब आपको बताने कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहुँचा है, तो ये किस दिशा में, तो किस दिशा में आप कह सकते हैं कि ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ है, तो ये क्या है
साउथ ईस्ट, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी ए जो है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर बी x वर्ष का है तो ये आपका x+3 है। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि और सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी सी से जो है 3 वर्ष छोटा है, यानी कह सकते हैं कि x+6 है, तभी तो ये 3 वर्ष छोटा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि बी और डी जुड़वा है, बी और डी जुड़वा है, यानी कि जितना वर्ष का बी है उतना ही वर्ष का डी भी है। दोनों को मैंने मान लिया कि डी जो है, डी और बी दोनों x वर्ष के हैं। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि सी जो है वो डी से कितना बड़ा है, सी जो है डी से कितना बड़ा है, तो आप देख सकते हैं सी जो है डी से 6 वर्ष ज़्यादा है, 6 वर्ष बड़ा है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि अगर 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, ठीक है, चलिए 22 फरवरी 2002 है ना, 2002 को कौन सा दिन है, जो कि फ्राइडे पड़ता है। चलिए फ्राइडे लिख लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 15 मार्च 2008 को, चलिए 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। मैंने कैलेंडर पढ़ा रखा है, अगर आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा जाकर के पढ़ सकते, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेट को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, अगर दोनों का ईयर अलग होता है तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लीप ईयर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2002 के बाद का लीप ईयर्स आपका क्या होगा, 2004 लीप ईयर्स होगा, और यहाँ पे 2008 तो 2000 है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों में कितना का लीप ईयर्स हो रहा है, तो आप कहेगा 1 लीप ईयर आएगा, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, टोटल हमारा 1, कोई दिक्कत नहीं 1। ठीक है, एक बार में ये कट गया 1, तो अब हमारे पास 1 हो गया ये। अब उसके बाद हम चलते हैं सीधे सीधे अपने डेट पे, 22 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का हमें चलना है। तो देखिए 2002 एक तो लीप ईयर है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फरवरी होगा वो 28 दिन का ही होगा, तो 28 दिन होगा तो 22 दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो बचा आप कितना दिन, आप कहेंगे 22 और 6 28, 6 दिन से बचा है, यहाँ पे मैंने 6 रखा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फरवरी खत्म, मार्च आया, मार्च में हमें कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। तो 15 को मैं उठाता हूँ, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 दूनी की 14, 1 शेष बच गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को हम जोड़ करके फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 और 2 8, 8/7, यानी कि कहने का मतलब कि 1 शेष बचा, और 1 शेष बचा तो हम 1 को क्या जोड़ेंगे, पहले वाले में जोड़ देंगे, फ्राइडे और 1 कितना हो जाएगा, शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो शनिवार, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सैटरडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले गए पत्ते के 2 इक्के होने की संभावना कितनी है। क्वेश्चन नंबर 88, और यहाँ पे 52 पत्ते में से 2 पत्ता निकाला जाता है और आपसे पूछा रहा है कि पत्ते के इक्के होने की संभावना। ठीक है, इक्का होने की संभावना, और पत्ते के इक्के होने की संभावना 2 इक्के होने की, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। ठीक है, जो 4 इक्के होते हैं, ए जो होता है वो क्या होता है, 4 इक्के 4 होते हैं, इनमें से हमें क्या निकालना है, 2 इक्के चुन, सॉरी यहाँ पे निकालने के प्रयत्न ना, तो 4C2 टोटल कितने में से, टोटल आपको पता है कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने, इसी तरह से तो करेंगे। अगर हम 1 को करते तो कुछ भी नहीं करना होता, 4/52 लिख करके निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर 2 आ जाते तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल तोड़ना पड़ता है। तो फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, 4 और 2 है, 2 बाहर जाएगा तो 2 यहाँ पे घटा करके लिखेंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऊपर में 52 जो कहते हैं छोड़ेंगे, और नीचे 2 है तो 2 बाहर गया, और फिर से यहाँ पे 52 में से 2 घटा करके लिखेंगे 50। ठीक है, अब उसको तोड़ेंगे कैसे, चलो ये 2 से 2 तो खत्म ही हो गया, ऊपर में 4 3 2 बाहर गया। ठीक है, 2 है, नीचे आपका फैक्टोरियल 2 बच गया, इसमें देखेंगे तो 52 बाहर जाएगा, 51 बाहर जाएगा, उसके बाद 50 हमारा फैक्टोरियल में रह गया, नीचे आपका फैक्टोरियल 50 से 50 खत्म, ऊपर में 2 से 2 खत्म। अब आपके पास बचा क्या, 4 × 3, और नीचे में बचा है 52 × 51। ठीक है, 13 चौका 52 यहाँ से कटा, 17 तिया 51 यहाँ से कटा, आपके पास हुआ कितना, 1/13 × 17। ठीक है, 13 × 17 यानी 7 तिया 21, 1/221 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। अगर नहीं समझ में आई तो आप हमारे जाकर के सेट वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि इनमें से जो भिन्न है उनकी पहचान करें।
तो ऑप्शन आप सी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी में बिल्कुल भिन्न किया गया, क्योंकि अंदर में जो फिगर है वो थोड़ा सा सर्किल बनाया गया, लेकिन बाहर का जो फिगर है वो हेक्सागोनल है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रहा है कि अगर ए ऊपर है तो यानी कि ए के सामने हमें बताना है, तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास कॉमन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। दोनों पासे में कॉमन क्या दिख रहा है? बी। तो बी को उठाया, अगर बी को उठाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सी और ए। ठीक है, सी और ए। उसके बाद नीचे में बी के सामने बी लिखेंगे और इसके बाद फिर से क्लॉकवाइज, तो बी के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी, और डी के बाद हमारा ई। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए के विपरीत क्या है? ए के सामने हमारा ई आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर हम ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस क्या कह रहा है। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 91, चलो यही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? यहाँ पे लिखा गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे में क्या दिया गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, राइट साइड में आपका 9 के बराबर है। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, आपके पास बचा x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, उल्टा। तो हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, तो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू हम यहाँ पर भी पलट देंगे 1/9। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1/9, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। पहले स्पर्श रेखा को खींच लेते हैं। कुछ इस तरह से स्पर्श रेखा है बी। ठीक है, पी है, यहाँ पे इसका सेंटर है, और सेंटर पे यहाँ पे देखिए कोण, और ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। चलो इसके हम सब नाम दे देते हैं, पी, क्यू, आर और एस है, और ये आपका सेंटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्यू एस आर, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक थ्योरी जो होता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र के द्वारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। तो ये देखिए कोण आपके पास 50 डिग्री ऑलरेडी दिया गया। तो अगर हम इस चतुर्भुज को देखें, 1, 2, 3 और ये 4, तो 360 डिग्री टोटल होता है। यानी कह सकते हैं कि ये इस कोण की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना होगा। तो कह सकते हैं कि अगर क्यू ओ आर हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, 360 और माइनस में क्या करेंगे, तो आपको पता है 360 टोटल होता है। तो देखिए 50 और 9 इसको जोड़ देंगे, तो 9 9 18, 18 और 5 23, यानी कि 230 इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, 230 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130। 130 यानी कि ओ की जो वैल्यू आ गई 130 के बराबर है। यहाँ पे मैं 130 लिख देता हूँ। ठीक है, 130। और आपको अब ये चीज़ पता होगा कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो केंद्र का आधा होता है। तो 130 डिग्री ये है, तो यहाँ पे जो कोण होगा, यानी कह सकते हैं कि क्यू एस आर की जो वैल्यू होगी वो 130/2, यानी कि 65 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा किस तरह से किया गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी कि केंद्र के द्वारा अगर किसी स्पर्श रेखा पर बनाए गए कोण पर बनता है तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 के बराबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि cot थीटा की वैल्यू जो दी गई है वो 4/3। ठीक है, cot थीटा का मतलब क्या होता है, कहेंगे कि cos बटे साइन। ठीक है ना, बराबर में 4/3। जो भी वैल्यू हमसे पूछा रहा है उसको हम लिख लेते हैं 5 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, और नीचे भी हमारा कुछ वही है जो कि माइनस में है, माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, तो देखिए cos की वैल्यू 4 है और sin की वैल्यू 3 है, तो बस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, ऊपर में 15 और प्लस में 3 चौका 12, और नीचे क्या हो गया 15 माइनस में 12, यानी 27/3, और 27/3 का मतलब सही आंसर 9। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है और किस तरह से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कल का जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें मैंने आपको कराया था किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चंस में कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। 100% की वृद्धि का मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मानते हैं कि पहले उसकी त्रिज्या अगर 10 थी तो हमें आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे,
कुछ इस तरह से करेंगे एक, जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्योंकि मैंने 4/3 मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि सिर्फ और आर क्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो आर क्यू का मतलब कितना होगा, ये आपका 1000 हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनिशियल उतना था, तो अगर हम त्रिज्या में 100% की वृद्धि करेंगे, तो 100% वृद्धि का मतलब कि पहले अगर 10 था तो अब ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 100% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना, तो अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि 8000 हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कितना वृद्धि हुआ, तो पहले 1000 था, अब 8000 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे कि वृद्धि हुआ टोटल 7000 की। ठीक है, 7000 की वृद्धि हुआ। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ, तो कितने पे, तो उस परसेंटेज निकालने के लिए स्टार्टिंग का हमारा 1000 था, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, तो देखिए 3 0 से 3 0 खत्म, बचा क्या हमारे पास 700, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि आयतन में 700% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको अगर 1456 में जोड़ने पर वह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। हम क्या कहना चाहेंगे कि 1456 एक संख्या दी गई है, और क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो वो 6, देखिए 6 5 और 4 से पूरी तरह से ये कट जाना चाहिए। इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें, तो संख्या जोड़ेंगे क्या, जो ऑप्शंस में दिया गया वही संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं, देखिए पहले इस बात को समझिए, अगर 5 से कटना है 6 5 4, तो हम पहले यहाँ पे 5 ही उठाते हैं। अगर 5 से कटना है तो 5 से संख्या कौन सी कटती है, तो आप कहिए कि लास्ट में जिसका 0 हो या फिर 5 हो, वही संख्या कट सकती है 5 से, है कि नहीं। इसमें तो कोई लॉजिकली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि 5 से संख्या वही कटती है जिसके एंड में यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि 5 से वो सिर्फ वही संख्या कट सकती है जिसके अगर इसमें कोई संख्या जोड़े तो जिसके लास्ट में 0 है या फिर 5 है। तो चलिए अगर हम संख्या 6 को जोड़ेंगे तो क्या करेगा, 6 और 6 12, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि 6 नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन तो खत्म। उसी तरह से हम देखें दूसरा ऑप्शन जो कि 61। चलिए अगर मैं इसको 61 यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 6 और 7, जो कि 5 से कटेगा नहीं, यानी कि हमारा 61 भी नहीं होगा। ठीक है, 61 भी नहीं होगा। उसी तरह से हम 44 देखें तो देखिए 14 56, अगर इसमें 44 को जोड़ दें तो क्या हुआ, 44 में जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, लास्ट में 0 आ गया। डेफिनेटली अब 0 आ गया तो फिक्स है कि ये आपका 5 से कट जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसी तरह से आप ऑप्शन डी को भी देख लीजिए, अगर ऑप्शन डी को उठाते हैं 14 56 और इसमें 16 को जोड़ेंगे तो लास्ट में फिर से आपका 6 और 6 12, लास्ट में 2 आ रहा है, जो कि आपका 5 से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे छोटी संख्या 44 को जोड़ना पड़ेगा 14 56 में, तब वो 5 6 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि 6 और 4 को देखना पड़े, सिर्फ और सिर्फ एक ही को देख लीजिए ताकि आपका ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से किया गया। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या दिया गया कि 33 से 1/3%, 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा होगा। देखिए ये इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 33.1/3 यानी 33 से 1/3% का मतलब क्या हुआ, आप कहिएगा कि इसका मतलब जो हो गया 100/3, और आपका यानी कहने का मतलब हमारा जो होगा 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 क्लियर, 1/3। उसके बाद जाके 4/15, चलो 4/15 को तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम टू सेम। ठीक है, और अगर यहाँ पे 0.35 को अगर हम तोड़ें तो पूरी तरह से क्या निकलेगा, देखिए अगर 0.35 को तोड़ेंगे तो 35/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको मैं 5 से घटाऊँ तो 7 5 35, 20 25 100। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे, 3 15 और 20 कैल्शियम कितना होगा, आप कहिएगा 60, तो सभी में 60 से मैं गुना कर लूँगा, तो ऊपर में 60 से गुना करूँगा तो 20/60 हो गया ऊपर में, इस तरह से। इसमें करेंगे तो 15 चौका 60, 4 चौका 16, 16/60। ठीक है, इसमें करेंगे तो 20 3 60, यानी कि 7 3 21, और ये आपका 60। अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा रहा, तो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा होगा, जो देख सकते हैं 21/60। 21/60 का मतलब ये किसका था, लास्ट वाला है, लास्ट वाला 0.35 था। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। ये जो हमारा है वो सबसे बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 क्या है। 97 को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे बिना किसी दिक्कत के, और देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से को किया जाता है।
यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा कि इसका मान को फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो नीचे का रेशनलाइजेशन करिए, यानी कि हर परिमेयकरण करिए। तो देखिए, एक चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, उस तरह से मैं डायरेक्ट इसको तोड़ूंगा ताकि आप आसानी से कर पाइए। देखिए 3 बटे यहाँ पे क्या है √8, यानी इस तरह से सारा चीज़ दिया गया, तो हम एक एक को करके तोड़ेंगे। अगर इसमें हर परिमेयकरण करूँगा तो क्या होगा, ऊपर में आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि ये आपका प्लस में, ठीक है, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्लस में करूँगा, यानी कि हर परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 + √8, और नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से अगर 8 का करेंगे तो 1, यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे 3 + √8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह से हम सारे को तोड़ करके डायरेक्ट वहाँ पे लिखेंगे। देखिए, अगर मैं पहले को, अगर माइनस प्लस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे माइनस प्लस को भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलेंगे। अगर 1/3 - √8 है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 3 + √8। अब कैसे लिख रहा हूँ ये तो आपको बस समझ में आ गई है। उसी तरह से दूसरे वाले को देखिए, माइनस का साइन है यहाँ पे, ऑलरेडी माइनस का साइन है, और अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, √8, और यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका चला जाएगा √8, और माइनस में तो आपका प्लस में होगा, लेकिन माइनस के चिन्ह की वजह से आपका फिर से माइनस में ही होगा। बात समझ में आ रही है किस तरह से कर रहे हैं, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज मैं करूँगा तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट्स तोड़ेंगे तो क्या, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस का साइन है तो उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप बस चिन्ह को चेंज करके लिख दीजिए, ये आपका प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस में आपका ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह को मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए फिर से माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। माइनस में आ रहा है, √6 ऊपर में आपका √6 हो जाएगा, और लेकिन माइनस में होने की वजह से फिर से आपका ये माइनस में ही होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपका, ये देखिए माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारा टोटल क्लियर हो गया। अब जो कटने वाला है माइनस प्लस को कटा देंगे, तो प्लस √8 माइनस √8 खत्म, -7 प्लस में √7 खत्म, उस तरह से प्लस में √6 माइनस में √6 खत्म, -√5 प्लस √5 खत्म। यहाँ पे क्या बचा है, स्टार्टिंग का 3, और राइट साइड में देखिए √4 है, यानी कि इसका मतलब 2, तो आया कितना, 5। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि 3 से अधिक, तो बिल्कुल सही है, 3 से अधिक है 5, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का मतलब सिंपल सी बात है कि 8 और 12, यानी कि 12 × 12/8। इसको घटा लीजिए, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12, यानी कहने का मतलब 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, लॉग वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। log 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 के बराबर है, और यहाँ पे हमें log 80 की वैल्यू पूछ जा रही है। log 80 की वैल्यू, तो सबसे पहले 80 को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास log 2 के फॉर्म में आ जाए, तभी तो इसके वैल्यू हम पुट करेंगे। तो log 80 को क्या तोड़ सकते हैं, log 80 को हम कह सकते हैं कि 8 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। और log m × n का मतलब क्या होता है, log m, और प्लस में log n हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये 10 है तो आप इसको 10 समझेंगे, 16 नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब उसको हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। चलिए देखिए, अगर उसको मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा, log 8 को मैं लिख सकता हूँ कि log 2 के पावर 3, ठीक है। और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, log 1 = 10, log 100 = 2, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे log 3 यानी कि पावर में कुछ इस तरह से, मैंने आपको कई बार बता चुका है कि log m के पावर n जो रहता है वो n log m हो जाता है, ठीक है। ये पावर जो होता है वो स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे मैं 3 ला दूंगा, और log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 7 दी गई है, और 1 देखिए 27, 7 3 7 21 और 1 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर क्या है, ठीक है, 8 किलोमीटर है, और वो क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको एक तरफ से जाने में 3 घंटे लगता है। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे लगता है, कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, ठीक है, जाती है, तो जाने के बाद आना भी तो होगा। उस तरह से यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो नाव की चाल अगर हम x प्लस यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो कि वो फिर से वापस भी आएगा, तो ये टोटल 8 किलोमीटर जाने में और टोटल 8 किलोमीटर आने में। अब विपरीत आएंगे तो वहाँ पे माइनस होगा, और टोटल इसको देखिए जाने में 3 घंटा लगता था, तो यानी कि टोटल मिलाकर के 6 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। यही थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली था कि 6 कहाँ से आएगा,
यहाँ पे देखिए 3 घंटे था, लेकिन उसको वापस आने में भी टोटल 3 घंटे लगेगा, टोटल 6। अब हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हम इसको रखने पे यहाँ पर टोटल कट जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अच्छी वाली वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 को रखूँगा तो क्या होगा, 3 को रखेंगे तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो ये 8/4 हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी की 8, और ये हमारा देखिए बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 में से एक जगह तो 2 होगा ना, सॉरी 2 होगा, तो ये हमारा 4 बिल्कुल सही। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 4 6 बराबर 6, दोनों तरफ 6 आ गया। यानी हम देखिए, या फिर आप चाहो तो दोनों को तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर तोड़ करके कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहो तो इस तरह से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली भी सोचना चाहे तो हम सोच सकते हैं कि अगर एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो नाव की चाल होगी, वो जो ऑप्शन दिया गया वही होगा। तो हम उस ऑप्शन में से पहले वो अच्छी वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करना चाहा, जो कि देखिए 3 किलोमीटर दिख रहा था, तो मैं 3 किलोमीटर रखा और ये सेटिस्फाई हो गया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है। यानी कि जो नाव की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम सबसे पहले उसी वैल्यू को पुट करेंगे जो हमें अच्छा लगे, यानी कि जो सिंपल सा दिख रहा हो, पहले उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के और भी चीज़ें सीखना, तो आप जा करके हमारा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दी गई है। और सबसे जरूरी बात एक मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर टीम की तरफ से बीपीएससी के लिए कोर्सेज चलाई जा रही है 60 डेज़ का, जो कि एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का फ्री का। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोर्सेज अगर आप लेना चाहें तो हमारे जो कि हमारे रेफरल कोड का यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। निरंजन 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।